अपनी स्टोरी, अपनी सक्सेस जर्नी के बाद कि उन्होंने ई बार्टरिंग क्यों चूज किया, उससे माइंड में क्या आया, आप लोगों को वो क्या मैसेज देना चाहते हैं, आप लोगों को क्या विजन दिखाना चाहते हैं ई बार्टरिंग को लेकर, और क्यों आज आपको चूज करना चाहिए ई बार्टरिंग को एज अ करियर। तो चलिए हम हमारे बीच में यहाँ पे वेलकम करेंगे। चैट बॉक्स मैंने ओपन रखा हुआ है, हमारे वन ऑफ द ब्लैक डायमंड सीनियर लीडर टॉप अचीवर मिस्टर नीलेश देसाई सर का। सो नीलेश सर, आई वुड लाइक थैंक यू प्रतीक जी। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है आपको? परफेक्ट। थैंक यू वेरी मच। तो सभी आज जो सुनने वाले हमारे जो पार्टिसिपेंट्स है वो सभी लोगों को यहाँ पे मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप सब लोग टाइम निकाल के आज ये प्रोग्राम सुनने आए हैं। और मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आपको बताने वाला हूँ। इससे आपको बहुत सारे की पॉइंट्स मिल सकते हैं, क्योंकि मैं जिस रास्ते से गुजरा हूँ और यहाँ तक पहुंचा हूँ, आप उसी रास्ते से आ रहे हो। तो वहां पे कैसे कुछ टिप्स मैं आपको दे दूंगा, और शायद मेरी जर्नी सुनते सुनते आपको कुछ टिप्स मिल भी जाएंगे अपने आप। तो ध्यान से सुनिए, मैं जो आपको बताने वाला हूँ अगले 50 मिनट में हम ये अपना जो मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं अगले 50 मिनट में खत्म कर दूंगा। तो जैसे मेरा नाम अभी बताया गया, नीलेश देसाई, मैं मुंबई में रहता हूँ। और मुंबई थाने से ये बिजनेस ऑपरेट करता हूँ। और आज लगभग मुझे इस कंपनी में लगभग 5 साल हो चुके हैं। और इन 5 सालों में मेरी जो टोटल टीम है वो लगभग 18 लाख लोगों की हो चुकी। तो इसकी ताकत क्या है, ये बाइनरी मैट्रिक्स है या डायरेक्ट सेलिंग है, इसकी ताकत क्या है, इसका थोड़ा अंदाजा आपको आया हो ना। हमें ये अंदाजा पहले से था, क्योंकि हम इस इंडस्ट्री से थे पहले, तो हमें एक्सपीरियंस था। 2003 में मेरा जी न्यूज पे इंटरव्यू हुआ था एज अ फास्टेस्ट मिलियन अर्नर इन नेटवर्क मार्केटिंग। तो इस इंडस्ट्री की ताकत क्या है वो तो मुझे पता थी। लेकिन बाय प्रोफेशन एक्चुअली मैं बिल्डर हूँ। और 5 साल पहले ऐसे हुआ कि मेरा एक यहाँ पे 150 बंगलों का एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ था। और वो भगवान की दया से वो पूरा सोल्ड आउट हुआ था, पूरा बिक गया था। और उसी वक्त कोविड आया और कोविड का लॉकडाउन शुरू हो गया। तो लॉकडाउन शुरू हो गया तो सारे लोग घर पे बैठे थे, हम भी घर पे बैठे थे, पर हमें कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि अपना जो प्रोजेक्ट है वो पूरा बिक चुका था। उसका फर्स्ट फेज जो था 150 बंगलों का वो बिक चुका था। उसका सेकंड फेज मैं लॉन्च करने वाला था, पर मेरे ऊपर कोई लोन वगैरह कुछ नहीं था, अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट थी। तो मैंने सोचा ये कोविड और ये लॉकडाउन सब खत्म होने दो, फिर उसके बाद देखते हैं। और वो लॉकडाउन में मैं कुछ किताबें पढ़ रहा था, मुझे थोड़ा पढ़ने का शौक है। तो उसमें एक किताब जो मैंने पहले पढ़ी हुई थी, लेकिन उसे फिर एक बार मैं पढ़ रहा था, जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। ये किताब आप जरूर सब लोग पढ़िए। नाम है रिच डैड पुअर डैड। मतलब ये कॉन्सेप्ट ऐसे, रिच डैड मतलब अमीर पिताजी और पुअर डैड मतलब गरीब पिताजी। इसमें कॉन्सेप्ट ऐसे, इसके जो लेखक है रॉबर्ट कियोसाकी करके, ये अमेरिका के प्रेसिडेंट के कंसल्टेंट रह चुके हैं। मतलब इनका प्रोफाइल क्या रहेगा आप समझ सकते हैं। तो ये रिच डैड पुअर डैड ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि एक ही चीज के ऊपर, एक ही प्रॉब्लम के ऊपर रिच डैड जो है, अमीर पिताजी जो है, वो अपने बच्चों को क्या सलाह देते हैं, और पुअर डैड गरीब पिताजी है, वो अपने बच्चों को क्या सलाह देंगे। तो इससे पढ़ने के बाद आपको रिच लोगों का माइंडसेट क्या होता है, वो रिच बने तो क्यों बने। तो जैसे बिल गेट्स ने ऐसे कहा है कि आप गरीब अगर पैदा हुए तो उसमें आपका कोई दोष नहीं है, पर आप गरीब मर गए तो उसमें आपका दोष है। तो इसलिए ये बुक जब मैं पढ़ रहा था, उसमें रॉबर्ट कियोसाकी जो उसके ऑथर है, उन्होंने ऐसे लिखा था कि अगर आप सिंगल इनकम सोर्स के ऊपर डिपेंडेंट हो, मतलब आपके आमदनी का
जो जरिया है वो अगर एक ही है, एक ही पाइपलाइन है जहां से आपको इनकम आ रही है, तो आपका इनकम कितना भी बड़ा हो, आप हाई रिस्क में जी रहे हो, ऐसा उन्होंने लिखा था। तो मैंने सोचा हाँ यार, बराबर है। अभी कोविड में, लॉकडाउन में भी बहुत सारे लोग जो है जिनकी इनकम बंद पड़े हुए, तो मैंने सोचा हमें भी और एक इनकम स्टार्ट करना चाहिए। सिर्फ कंस्ट्रक्शन या एज अ बिल्डर इनकम पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। और फिर सोचा कि फिर कौन सा इनकम कर सकते हैं। तो जिस इंडस्ट्री में है मैं, क्योंकि बहुत बार मुझे लोग पूछते हैं कि आप बिल्डर होने के बावजूद आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हो, तो मेरा जवाब उनको ये रहता है कि मैं जो बिल्डर बना हूँ वो डायरेक्ट सेलिंग के इनकम से ही बिल्डर बना। इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हमने जो पैसा कमाया, वो पैसा हमने कुछ जमीनों में उस वक्त इन्वेस्ट किया, और फिर धीरे धीरे जैसे वक्त मिला, मौका मिला, तो खुद की जमीनें डेवलप करने के लिए मैं बिल्डर बना। मतलब बिल्डर जो बना वो एक्सीडेंटली बना हूँ, डायरेक्ट सेलिंग जो कर रहा हूँ वो बाय चॉइस कर रहा हूँ। तो जब मैंने ये सोचा कि कुछ इनकम और एक बढ़ाना चाहिए, तो अभी कौन सा इनकम बढ़ाए, तो जिस फील्ड का हमें समझ में आता है उसी फील्ड में काम कर सकते हैं। तो मैंने सोचा चलो डायरेक्ट सेलिंग में अभी क्या चल रहा है, क्योंकि मैं 6-7 साल इस इंडस्ट्री से बाहर था, मैं अपने कंस्ट्रक्शन में ध्यान दे रहा था, अपने प्रोजेक्ट पे ध्यान दे रहा था। तो मैंने सोचा फिर देखते हैं कि क्या चल रहा है इस इंडस्ट्री में। तो मैंने, मेरे एक करीबी दोस्त है हमारे, जिन्होंने, हमने 20 साल हमने इसके पहले डायरेक्ट सेलिंग में एक साथ काम किया था, वो है मिस्टर विजय नाइक फ्रॉम सूरत। तो उनको मैंने फोन किया। तो जैसे मैंने उन्हें फोन किया, तो तुरंत उन्होंने इस इंडस्ट्री का जो फेमस डायलॉग है, जो एक पेटेंटेड डायलॉग है, वो मुझे मारा। मुझे बोले अच्छा हुआ आपका फोन आया, हम आपको ही फोन करने वाले। मैंने बोला बताओ अपने इंडस्ट्री में क्या चल रहा है अभी। तो उन्होंने कहा एक नई कंपनी आई है, और वो कंपनी आपके मुंबई से ही है, और वो कंपनी जो है अभी मुंबई में, महाराष्ट्र में ज्यादा कोई कर नहीं रहा है, लेकिन गुजरात में हमने धमाल मचा दी। तो मैंने सोचा चलो अच्छी बात है। मैंने उन्हें सिर्फ 3 क्वेश्चन पूछे, क्योंकि इंडस्ट्री का मुझे एक्सपीरियंस था, तो मुझे ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं थी। तो मैंने 3 क्वेश्चन पूछे। पहला क्वेश्चन मैंने ये पूछा कि प्रोडक्ट क्या है। तो उन्होंने कहा मुझे मैग्नेटिक स्लीपिंग सिस्टम। मेरे लिए इतना काफी था, क्योंकि बायोमैग्नेटिज्म के बारे में मैं बहुत कुछ जानता था पहले से। आज से लेके लगभग 26 साल पहले मैं साउथ कोरिया गया था, और साउथ कोरिया में जब मैं गया तो वहां पे मैंने देखा ये बायोमैग्नेटिज्म के ऊपर उन लोगों में उस वक्त जितना अवेयरनेस था, उसका 10% अवेयरनेस आज भारत में नहीं। वो लोग, उनके जो टी शर्ट थे, टी शर्ट में भी जो थ्रेड्स, धागे, वो बायोमैग्नेटिक थे। और आज वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एनर्जेटिक आदमी कोरियन आदमी समझा जाता है। इसलिए जब कभी भी ओलंपिक शुरू होता है तो आप देखिए सबसे ज्यादा मेडल जो है वो कोरिया के रहते। तो मैंने सोचा कि बायोमैग्नेटिज्म तो बहुत जरूरी है, और इसका अवेयरनेस के लिए इंडिया में स्कोप बहुत है, जो हर घर की जरूरत है। तो प्रोडक्ट के लिए मैं कन्विंस हो गया, मुझे देखने की जरूरत नहीं थी। मैं बहुत बढ़िया। दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा कि प्लान कौन सा है, बिजनेस प्लान। तो उन्होंने मुझे कहा बाइनरी। इतना ही बताया। मेरे लिए इतना काफी था, क्योंकि इसके पहले मैंने जितने रिकॉर्ड्स बनाए थे वो बाइनरी प्लान में ही बनाए थे। और मैं उन मानने वालों में से था कि बाइनरी इज द ओनली फास्टेस्ट एंड हेल्दीएस्ट ग्रोइंग पैटर्न इन डायरेक्ट सेलिंग। जैसे अलग अलग प्रकार के प्लान रहते हैं, जनरेशन प्लान, ऑस्ट्रेलियन टूर प्लान, बाइनरी प्लान, बॉक्स प्लान, बोर्ड प्लान, अलग अलग प्लान रहते हैं। उसमें बाइनरी जो है वो हेल्दीएस्ट पैटर्न है काम करने के लिए, अगर आपको वो प्रॉपर समझ में आए कि उसे ऑपरेट कैसे करना है। तो मैंने कहा चलो बढ़िया, बाइनरी इज गुड। और तीसरा क्वेश्चन मैंने उन्हें जो पूछा, जो मेरा अहम इंटरेस्ट था, वो मैंने क्वेश्चन पूछा कि इसके प्रमोटर कौन है, मतलब इसके ओनर कौन है। क्योंकि ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, दिस इज ओनर्स ड्रिवन इंडस्ट्री। ओनर पे रहना पड़ता है, ओनर में दम होना चाहिए, क्योंकि ओनर को पता है, ये जो कप्तान ऑफ शिप बोलते हैं, जैसे वो शिप का, जहाज का कप्तान है, उसे पता है कि जहां जा रही है उसे कहाँ लेके जाना है। ठीक है। तो उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर सागर जोशी। तो मेरे लिए और इजी हो गया, क्योंकि मैं और सागर सर उसके पहले 15 साल से, मतलब मैं जब यहाँ एसोसिएट हुआ ई बायोट्रिम के साथ,
उसके पहले 15 साल से एक दूसरे को जानते थे, पर उन्होंने खुद की कंपनी शुरू की ये मुझे पता नहीं था। तो उन्होंने मुझे आगे क्वेश्चन करा के आपको एक बार जो है वो मीरा रोड आना पड़ेगा, तो आप कब आ सकते हैं? तो मैंने उन्हें कहा मैं अभी आ सकता हूँ, जबकि उस वक्त मास्क लगा के जाना पड़ता था क्योंकि लॉकडाउन चालू था। तो मैंने उन्हें कहा मैं अभी आ सकता हूँ, तो वो बोले पर हम अभी नहीं आ सकते सूरत से। तो मैंने बोला कोई टेंशन नहीं, मैं ऑफिस में सागर सर से मिलता हूँ, प्रोडक्ट क्या है, प्लान क्या है, समझ लेता हूँ, और अगर समझ में आए तो आपके अंडर आईडी डाल दे। तो उन्होंने कहा ठीक है, डन। तो मैं तुरंत कार निकाली और मैं गया मीरा रोड। मीरा रोड गया तो अभी आप लोगों में से बहुत सारे लोग मीरा रोड ऑफिस आए रहेंगे। अभी जो पूरी बिल्डिंग आप जो देखते हो वो ऑफिस उस वक्त नहीं था। उसी से 10 मिनट आगे जाने के बाद एक छोटा ऑफिस था कंपनी का। छोटा मतलब फिर भी पूरा एक फ्लोर था, लेकिन इसके कंपैरिजन में बहुत छोटा था वो, इस ऑफिस के कंपैरिजन। तो वहां पे सागर सर बैठे थे, उन्होंने मुझे वेलकम किया, चाय पानी हुआ। फिर उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा हुआ आप समय पे आए हो, आप सेमिनार हॉल में बैठ जाइए, मैं अभी सेमिनार लेने ही वाला हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा पूरा पूरा प्रोडक्ट क्या है, प्लान क्या है। तो मैंने कहा ठीक है। मैं सेमिनार हॉल में जाके बैठ गया। छोटा सा सेमिनार हॉल था जिसमें कुछ 20 कुर्सियां लगी थी। मैं गया, पहले ही रूम में पहले ही चेयर पे जाके बैठ गया, और फिर सागर सर आए 5 मिनट कोट पहन के, और उन्होंने प्रेजेंटेशन स्टार्ट की। नाउ फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली पूरे सेमिनार हॉल में मैं अकेला गेस्ट बैठा था और बाकी सारी 19 कुर्सियां खाली थी। फिर भी सागर सर ने 1 घंटे का प्रेजेंटेशन लिया लाइव, उसी जोश और जुनून के साथ जैसे कि पूरा हॉल खचाखच भरा। और उसमें उन्होंने डेमो भी मुझे ही दिया क्योंकि मैं अकेला ही गेस्ट था। जब मैंने डेमो देखा तो मुझे इतना हुआ, ये डेमो इतना इफेक्टिव है कि इसमें सामने वाले को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। उसको समझ में आता है कि देयर इज समथिंग इन दिस प्रोडक्ट। अगर मैं डेमो इनसे प्रॉपर सीख लूं कि इसमें क्या क्या डूज एंड डोंट्स, प्रिकॉशंस क्या क्या लेने हैं, अगर मैं इनसे सीख लूं तो मैं सिर्फ डेमो के ऊपर मेरे पहले 1 करोड़ रुपए कमाऊं। इतना मुझे क्लिक हुआ उससे, और मैंने उसे समझ लिया। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा अपील हुआ वो उनकी एनर्जी, वो जो बात कर रहे थे, जब उन्होंने बताया इसकी पावर क्या है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, कंपनी को हमें कहाँ पे लेके जाना है, मुझे कम से कम इतना तो फील हुआ कि ये सागर जो है वो कंपनी ई बायोट्रियम कंपनी को 10,000 करोड़ तक लेके जाएंगे। मतलब मुझे उनमें देखा ही दिया, मतलब मैंने वो महसूस किया। तो मुझे लगा इनके साथ अगर मैं जुड़ जाता हूँ और इनके साथ रहता हूँ तो अपने करोड़ों की नहीं, इतना सोच के मैंने काम शुरू किया। फिर विजय नाइक जी भी आए मुंबई में, हमने बैठ के और बात की, प्लानिंग किया, काम की शुरुआत की। मैंने पहले ही दिन मैंने पहला प्रेजेंटेशन दिया। वहीं से जब मैं निकला मैंने 3 प्रोडक्ट ले लिए, मेरे ड्राइवर को बोला गाड़ी में डाल दे, और उधर से मेरे फ्रेंड को फोन किया थाने में, उसको बोला कहीं जा मत, मैं आ रहा हूँ, और मैं जो आ रहा हूँ वो तेरी लाइफ चेंज करने के लिए आ रहा हूँ। तो उसको भी लगा ऐसा क्या बात कर रहे हैं। वो रुक गया ऑफिस में, और रास्ते में और 2-3 लोगों को मैंने उसी के ऑफिस में बुलाया, और पहले दिन मैंने पहला प्रेजेंटेशन ले लिया। तो मेरे सामने 4 गेस्ट बैठे थे जब मैं गया, और मैंने प्रेजेंटेशन में उनको जो सागर सर को सुना था वो मैंने बताया, जो मेरा कुछ एडिशन था, जो मुझे पता था, मैंने पढ़ा था, वो भी मैंने उसमें ऐड कर दिया। और मैंने उन लोगों को ये बताया कि अभी महाराष्ट्र में हम लोग पायनियर है, अगर इसे प्रॉपरली अगर हम करेंगे, और सागर सर जो है वो कमिटेड है सर्विसेज देने के लिए। इसमें 2 सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है टाइम टू टाइम प्रोडक्ट और टाइम टू टाइम पे आउट। ये 2 चीजें अगर कंपनी टाइम पे दे तो हम लोग इस कंपनी में हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज जीरो रिस्क जीरो लायबिलिटी बिजनेस। सामने वाले ने पैसा दिया, उसको प्रोडक्ट मिल गया, बात खत्म। उधर उसका एज अ कंज्यूमर उसका कॉन्ट्रैक्ट उधर खत्म हो जाता। उसके बाद अगर वो बिजनेस करे तो एज अ बिजनेसमैन या एज अ डिस्ट्रीब्यूटर उसका नया कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के साथ स्टार्ट हो जाता। तो मैंने सोचा ये बहुत बढ़िया है, और उस वक्त
कोविड ने एक झटके में लोगों को ऑक्सीजन का महत्व क्या है ये सिखा दिया था, ऑलरेडी बता दिया था। तो अगर ये प्रोडक्ट एक एक्सटर्नल हीलिंग थेरेपी से अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकता है, अपना ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव कर सकता है, अपनी ऑक्सीजन लेवल को एनहांस कर सकता है, तो ये प्रोडक्ट हर घर की जरूरत है। ऐसा सोच के मैंने काम स्टार्ट किया। जैसे काम स्टार्ट किया, काम आगे बढ़ता गया और मैं ये बारीकी से देख रहा था। देखिए, एज अ लीडर आपको देखना ये है कि आपके टीम में स्टार लोग जुड़ जाते हैं और उन वो ऑलरेडी एम्बिशियस रहते हैं, उन्हें कुछ करना होता है। आपको सिर्फ उन्हें थोड़ा हाथ देना है, हौसला देना है, उन्हें प्रॉपर एजुकेट करना है। ये अगर आप करते हो तो वो अपना रास्ता, अपना मकाम खुद हासिल करते हैं। आपका काम है उन्हें एज अ मेंटोर, एज अ गाइड उन्हें उतना ही बताना है जितने की उनको जरूरत है। ज्यादा अपना थोपना नहीं है उनके ऊपर, उनको आजादी देनी है बढ़ने की और आपको खड़ा रहना है उनके साथ। बस आज आप उनके लिए रात को 12 बजे अगर आप खड़े रहे तो कल वो आपके लिए रात को 1 बजे तक खड़े रहे। सिंपल है, दिस इज गिव एंड गेट पॉलिसी। ओके, जैसे आप देते हो आपको वही सामने से वो मिलता ही मिलता है, भले उस आदमी से मिले या ना मिले, पर आपको कहीं ना कहीं से वो मिलता ही, क्योंकि आपकी वो एक इमेज बिल्ड हो जाती। तो फिर हमने काम आगे आगे शुरू किया। अभी मैंने पहले बताया कि इस प्लान को समझ के करना बहुत जरूरी। धीरे धीरे मैं काम कर रहा था, एक दो सेल्स चल रहे थे, लेकिन हमें तो पहुंचना था कैपिंग पे और मुझे लगा कि ये कैपिंग में जाने के लिए इस प्रकार से अगर मैं काम करूंगा ये नहीं लेके जाएगा कैपिंग। तो इसके लिए कुछ बड़ा होना चाहिए, क्योंकि कंपनी जो है हर 12 घंटे बाद पेमेंट दे रही और मैं अगर हर 12 घंटे में नहीं ले रहा हूं तो कहीं ना कहीं मैं गलत जा रहा हूं। और इसलिए मैंने सोचा कि इसको जो है बड़े लेवल पे अब लेके जाना चाहिए। सिर्फ 20 दिन मुझे हुए थे जुड़ के और 20 दिनों में हार्डली मेरी टीम 20-22 लोगों की हुई थी और उसी वक्त मैंने डिसाइड किया कि इसको सीधा बैंक्वेट हॉल में लेके जाते हैं। एट अ टाइम जब 100 लोग या 50 लोगों को एक्सपोजर मिलेगा, एट अ टाइम 50 गेस्ट को अगर मैं प्रेजेंटेशन दूंगा तो मेरे 20 सेल तो कैपिंग था, 20 ज्वाइनिंग्स को, तो 20 ज्वाइनिंग्स तो मेरे कंफर्म हो गए। लेकिन ये रोज होना चाहिए क्योंकि पेमेंट रोज बढ़ रहा है। अगर मैं ये हफ्ते में एक बार करूंगा तो मुझे रोज पेमेंट नहीं मिलेगा। मैं हफ्ते में एक बार अगर प्रेजेंटेशन करूंगा तो मुझे 2 हफ्ते में एक बार पैसा मिलेगा। तो इसलिए मैंने इसको डेली प्रेजेंटेशन थाने में स्टार्ट किया और उसी में से मुझे कुछ स्टार लोग मिल गए। जैसे हमारे संदीप लोखंडे जी हैं, विवेक पाटिल जी हैं, दीपक शिंदे जी हैं, ऐसे बहुत सारे डायमंड, डबल डायमंड, ब्लैक डायमंड, ये सब पोजीशन पे आज काम कर रहे हैं। इन लोगों के साथ हमेशा मैं डिस्कस करता था, ग्रुप मीटिंग लेता था और हमारे डिस्कशन में ही आगे की रणनीति तय होती। लेकिन हर हर रणनीति का जो बेस है वो यही होता था कि मेगा प्रेजेंटेशन हम कैसे लें। फिर हमने विवेक पाटिल जी, उन्होंने अलग प्रेजेंटेशन लेने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा कि ये एक प्रेजेंटेशन अपना ऑलरेडी चल रहा है, मैं एक अलग एरिया हाउसफुल करना चाहता हूँ, तो उन्होंने एक अलग प्रेजेंटेशन स्टार्ट किया। संदीप लोखंडे जी, उन्होंने अलग प्रेजेंटेशन स्टार्ट किया। दीपक शिंदे जी जो है वो गए 100-110 संडे हाउसफुल कर रहे हैं, अभी 120 संडे हुए रहेंगे। वो अपना कंपनी का जो बड़ा जो हॉल है और ऑडिटोरियम भी हाउसफुल कर चुके हैं। तो हर एक जन अपनी अपनी जिम्मेदारी समझ के अपना अपना उनका ब्रांड एस्टेब्लिश होने लगा और मुझे अलग एक एरिया में ध्यान देने का मौका मिला। तो इस प्रकार से हमने एक प्रेजेंटेशन से, एक मेगा प्रेजेंटेशन से स्टार्ट किए थे। आज 40 मेगा प्रेजेंटेशन हो रहे अपने टीम। तो अभी कैपिंग देखना नहीं पड़ता है। अभी जैसे नेक्स्ट साइकिल शुरू हो जाता है, पहले 2 घंटे में कैपिंग क्रॉस हो जाता है या सीलिंग क्रॉस हो जाता है। तो क्योंकि अभी मैन पावर उतनी, 18 लाख लोग अगर जगह से हिले भी तो भी मेरा कैपिंग जो है पहले 1 घंटे में क्रॉस हो जाता है। तो ये धीरे धीरे आपके साथ भी होने वाला है। ठीक है, मुझे 5 साल लगे यहाँ पहुंचने के लिए, आपको शायद 6 साल लगेंगे या शायद आप 4 साल में भी पहुंच जाओगे। लेकिन
इसमें कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कंटिन्यू एफर्ट्स लेना जरूरी है और डेली काम करना जरूरी है। देखिए, एक आदमी जो जॉब करता है, जो सर्विस करता है, कहीं पे भी किसी भी कंपनी में जॉब करता है, वो 30 दिन काम करता है लगातार और एक बार पगार लेता है, सैलरी लेता है, पेमेंट एक बार लेता है। 30 दिन में संडेज या सैटरडे संडेज आप छोड़ोगे तो भी 20 दिन तो वो काम करता है और 20 दिन काम करने के बाद एक बार पेमेंट लेता है। लेकिन ई बायोटोरियम में जो आदमी 30 दिन काम करता है वो 60 बार पेमेंट लेता है। तो लिक्विडिटी को समझिए क्या है। ये अगर एक बार आपको समझ में आया, जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको समझ में आया, तो आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। आप अंदर से मोटिवेटेड रहोगे कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी क्या है, मेरे पास तेल का कुआं है लेकिन तेल निकालने के लिए तो आपको कुछ एफर्ट्स करने पड़ेंगे। तो वो एफर्ट्स जो है वो मिनिमम रिक्वायर एफर्ट। सबसे पहली जो चीज है कि डेमो सीख लो। जब तक आप अपने टीम लीडर के ऊपर डिपेंडेंट हो, आप कैपिंग टच नहीं करो। बिलीव मी, ये जो अभी 200 250 जो भी जितने भी करोड़पति अपने कंपनी में बने हैं, वो तब बने जब ये इंडिपेंडेंट बने। पहले वो इंडिपेंडेंट बने, उन्होंने जिम्मेदारी ली और फिर धीरे 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 जो है वो करोड़ की तरफ भागने, एकदम सडनली उनका जो मीटर जो है वो बढ़ने लगा। अभी पहले तो स्टेप ऐसे है कि पहले आपको सीखना है, समझना है, धीरे धीरे आपको जिम्मेदारी लेनी, मतलब आपको इंडिपेंडेंट होना है और इंडिपेंडेंट होने के बाद आपको आपके जैसे लोग इंडिपेंडेंट खड़े करने हैं नीचे, जहां पे आपकी जरूरत नहीं है। अब वो निकल गया, निकल पड़ा, अभी वो ऑटो पायलट पे निकल गया। तो ये जब आपके 3 स्टेप फॉर्मूला, ये 3 स्टेप आपको जल्दी से जल्दी करने जरूरी। अगर आप अटक के बैठे कि नहीं नहीं ये सर जब तक नहीं आएंगे प्रेजेंटेशन नहीं होगा, ये सर नहीं आएंगे तब तक सेल नहीं होंगे, अगर आप अटक के उसमें बैठे तो भी आप बड़ा इनकम नहीं कर सकते। आपको आपके जैसे लोग, दिस बिजनेस इज अ बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन, आपको आपके जैसे लोग खड़े करने हैं। आप तब जीत गए जब आपकी आपकी जो आपके जो पार्टनर्स है, डाउनलाइन पार्टनर्स हैं, जिन्हें आप यहाँ इस बिजनेस में लाते हो, वो लोग जब आपका रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे तब आप जीत गए। एज अ मेंटोर आपका वो सक्सेस है। तो आपको उनको ये सिखाना है कि अभी इसमें 2 प्रकार के लोग होते हैं। देखिए, आपको एज अ लीडर आपको टीम पे ध्यान ये देना है कि यहाँ पे ग्रो होने के लिए कौन आया है और कौन ऐसा है जो सिर्फ प्रोडक्ट यूज के लिए आया है। जो प्रोडक्ट यूज करने के लिए भी बहुत लोग आते हैं, जिसे हम यूजर कहते हैं, कंज्यूमर कहते हैं। तो उन्हें कंज्यूम करने दो, उन्हें प्रोडक्ट यूज करने दो, आप उन्हें प्रोडक्ट के बारे में गाइड करिए, कैसे यूज करना है, क्या करना है। कुछ लोग हैं जो इसलिए आए रहते हैं कि नहीं, मुझे मेरी फैमिली को अगले स्तर पे लेके जाना है, अगले लेवल पे लेके जाना है। अगर 200 लोग करोड़पति बन सकते तो मैं भी करोड़पति बन सकता हूँ। ये विश्वास, ये आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। ये विश्वास अपने अंदर होना चाहिए। इसके लिए आपको पाथ मिल सकता है, इसके लिए आपको गाइडेंस मिल सकता है, पर ये विश्वास अपने अंदर होना चाहिए कि मैं भी करोड़पति बन सकता हूँ। क्यों नहीं? जब इतने लोग बने तो क्यों नहीं? तो ये विश्वास जिसके पास है, जो कुछ करने के लिए आया है, चलो करोड़पति नहीं, लखपति, जो कुछ बनने के लिए आया है, ऐसे लोगों को तुरंत उठाओ। मैं लोगों को कहता हूं, बाइनरी ऑपरेट करने का सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूं। बाइनरी मतलब, बाइनरी ये जो वर्ड है, बाइनरी का मतलब है 2। ओके, बाइनरी मीन्स 2। तो 2 यहाँ पे फाइल्स अपने ओपन होते हैं। जैसे हम जुड़ जाते हैं, जैसे हम एसोसिएट हो जाते हैं, तो हमारे 2 फाइल्स ओपन हो जाते हैं। हम 2 लाइंस डेवलप कर सकते हैं। आपको 99% लोगों का ऐसे रहता है कि एक लाइन जो है, एक फाइल उनकी हेवी रहती है, मतलब एक फाइल जो है एक्टिव है, काम कर रही है धड़ाक, दूसरी फाइल जो है वो वीक रहती है, जिसे वीक लाइन बोलते हैं, इसे मदर लाइन या पावर लाइन बोलते हैं। अभी बाइनरी को कैसे ऑपरेट किया जाता है मैं आपको बताता हूँ। जब ये हकीकत ही है कि 99% लोगों की एक लाइन हेवी रहती है, एक फाइल, और एक फाइल वीक रहती है, आपको करना क्या है, इसमें 80-20 का फॉर्मूला बोलते हैं। मतलब आपको आपकी वीक लाइन के ऊपर 80% ध्यान देना है
स्ट्रॉन्ग लाइन के ऊपर 20% ध्यान देना है। क्यों 80% ध्यान देना है? क्योंकि उनको आपकी जरूरत है। पहले तो ये समझ लीजिए, आपकी जो स्ट्रॉन्ग लाइन है वो आप नहीं हो, आपकी जो वीक लाइन है वो आप हो। आपका रिफ्लेक्शन, क्योंकि आपको पहले दिन से पता है कि पैसा मिलने वाला है, उसके बाद भी अगर आप इनबैलेंस हो, इसका मतलब एक तो आप अपनी वीकर लाइन पे ध्यान नहीं दे रहे हो आइदर, या फिर आप ध्यान देने के बाद भी वो वीकर लाइन वीकर ही रह रही है, मतलब आप वो हो जो आपकी वीक लाइन। अब करना क्या है, 80% ध्यान वीक लाइन के ऊपर देना है और उन्हें स्ट्रांग बनाना है, क्योंकि वहां पे आपका पैसा अटका हुआ है, पैसा यहाँ नहीं अटका है। अब वीक लाइन में कैसे ध्यान देना है? तो वीक लाइन के में से स्ट्रांग लोगों को चुनो। समझो आपकी स्ट्रांग लाइन में या मदर लाइन में या पावर लाइन में 100 लोग और वीकर में 10 लोग हैं। अभी वो 10 में से 2 स्टार प्रचारक चुनो जो कुछ बनने के लिए आए हैं, जिनको कुछ बनना है। पहले तो एक्सपोजर कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। जब गेस्ट आता है प्रेजेंटेशन देखने के लिए, जब गेस्ट आता है तो उन्हें हम क्या बताते हैं उसके ऊपर डिपेंड रहता है उनका देखने का नजरिया क्या है। मैंने जब मेरे 4 लोगों को ये बताया कि दिस इज लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, वो लाइफ में एक ही बार मिलती है और हम पूरा अगर हम इसमें झोंक देंगे तो हम अपने साथ साथ अपनी आने वाली 7 पीढ़ियों की लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं, इतनी ताकत इसमें है। ये एक्सपोजर जब मैंने उनको पहले ही दिया स्टार्टिंग में एंट्री लेवल पे, तो उनका इस अपॉर्चुनिटी की तरफ देखने का नजरिया भी वैसे ही बना कि ये कोई लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो इसलिए आप वो गेस्ट, जब वो गेस्ट है उस वक्त उससे क्या बोलते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप उसे सिर्फ प्रोडक्ट 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 बोलोगे तो वो सिर्फ यूजर 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 करके सुनेगा और यूजर ही बन जाएगा। और आपको प्रोडक्ट और करियर इसका बैलेंस रखना आना चाहिए, दोनों का। प्रोडक्ट भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी प्रोडक्ट हो गया खत्म, अभी धंधे पे आ जाओ। अभी बिजनेस की बात करते हैं। तो बिजनेस कितना बड़ा है, तो किसी भी फ्रेंचाइजी, आज मार्केट में जितनी भी फ्रेंचाइजीज है, वो कोई भी फ्रेंचाइजी आप मेरे सामने लाइए, मैकडोनाल्ड से लेके KFC तक कोई भी फ्रेंचाइजी लाइए और मैं आपको 5 मिनट के अंदर ये एक्सप्लेन कर दूंगा कि वो फ्रेंचाइजी से ई बाय ड्रीम की जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप है वो कैसे तेज है, कैसे ताकतवर है, ये मैं आपको बता सकता हूँ। तो आपको ये स्टडी होना चाहिए कि उसको क्या बताना है। जब वो ये समझेगा कि ये अपॉर्चुनिटी है जो मुझे इतना बड़ा बदलाव मुझ में ला सकती है, तब वो इसे ज्यादा से ज्यादा टाइम डेडिकेट करेगा और वो खुद को आपके हवाले कर देगा कि चलो आप बताओ अभी क्या करना है, मुझे वहां पे पहुंचना है, मुझे करोड़पति बनना है। तो जल्दी से जल्दी आपको क्या करना है, आपके वीकर लाइन के जो स्ट्रांग कैंडिडेट है उनको चुनो। भले एक ही रहेगा या एक भी नहीं रहेगा, तो जो वीकर वीकर के वीक लोग हैं उनको बोलो, आप लोगों को उनको गेस्ट कैसे लाने हैं, किसको बुलाना है, ये उनको बताओ। यहाँ पे हमें करियर ओरिएंटेड लोगों को बुलाना है। एक जो आदमी करोड़पति बनना चाहता है ऐसे लोगों को बुलाना है। ऑटोमेटिकली फिल्टर होके आपके हाथ में 1-2 लोग लगेंगे और वो 2 लोगों को पकड़ो। वो 2 लोग आपकी स्ट्रांग लाइन को ओवरटेक करके आगे जा सकते हैं। ये कई लोगों के साथ हुआ है। मेरी टीम में एक लड़की है, तो वो अच्छा काम कर रही थी, सब अपने सिस्टम्स फॉलो कर रही थी और लेकिन उसका खास कुछ इनकम नहीं हो रहा। तो उसे ज्वाइन होके कुछ 6 महीने हुए थे और पूरी तरीके से इम्बैलेंस, 6 महीने का इनकम 60,000 रुपया हुआ और एक साइड भाग रही, दूसरे साइड में कुछ हो नहीं रहा था। तो मैंने उसको ये 80-20 का फॉर्मूला बताया और मैंने उसे बताया कि वो तेरे वीकर के जो लोग हैं उनको मेरे साथ बिठा, उनको बुला, और फिर उनके ऊपर हमने काम किया, उसने भी उसके ऊपर काम किया। और मैं आपको बताता हूँ, 1-2 लोग ऐसे मिल गए वहां पे। उस लड़की का 6 महीने का इनकम 60,000 रुपए हुआ था, 7वें 1 महीने का इनकम उसका 2.5 लाख रुपए हो गया। तो पूरा जो पहले 6 महीने का पूरा भर के निकाला बैकलॉग उसने 7वें महीने। तो धीरे धीरे यही होता है कि धीरे धीरे जो है आपको कब लोग मिल जाएंगे, स्टार प्रचारक जिनको मैं बोलता हूँ, वो कब मिल जाएंगे, या स्टार परफॉर्मर कब मिल जाएंगे वो बता नहीं सकते।
हमें डटे रहना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे 2 साल कुछ अर्निंग नहीं किया, तीसरे साल में उन्होंने 3 साल का भर के निकाला, क्योंकि वो डटे रहे। एक कंपनी में डटे रहना बहुत जरूरी है। आपको पता नहीं आपके जाने अनजाने में आपका जो सक्सेस है वो आपसे धीरे धीरे नजदीक आ रहा है, आपको पता नहीं। और वो जैसे ही आपको मिट हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा और आप सीधे जो है टॉप गियर पे चलना शुरू करोगे। पर यहाँ पे डटे रहना बहुत जरूरी। एक बार मैं केबिन में अपने मीरा रोड में करोड़पति के केबिन में बैठा था, तो एक बंदा आया, एक डिस्ट्रीब्यूटर आया अपने टीम से, बहुत हारा हुआ थका हुआ लग रहा था। तो मैंने उससे पूछा क्या हो गया, तो उन्होंने कहा मैंने आपका वो बिगिनर्स ट्रेनिंग में अटेंड करता हूँ और बिगिनर्स में आपने बताया वो सब मैं फॉलो करता हूँ, और मैंने 10 लोगों को मैं मिला, एक 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 करके 10 लोगों को मिला, और 10 लोगों ने मुझे ना बोला, रिजेक्ट किया। 10 लोगों ने ये प्रोडक्ट परचेस करने के लिए या इस अपॉर्चुनिटी में आने के लिए ना बोला, कुछ फायदा नहीं हुआ, ऐसा मुझे उन्होंने बोला। तो मैंने उन्हें कहा ये गलत है, जो सेंटेंस आप कह रहे हो इसमें आधी सच्चाई है, आधा गलत है। एक भी आदमी एसोसिएट नहीं हुआ ये सही है, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ ये गलत। क्यों गलत है? क्योंकि मैंने उन्हें कहा कि अरे उन 10 लोगों ने कम से कम 10 बार तुझसे बुलवा लिया कि व्हाट इज ई बायोटोरियम, क्या ये फायदा नहीं हुआ? 10 बार तुझे प्रैक्टिस दी कि हर 10 बार तूने स्टार्टिंग से लेके कि वो सामने वाला आदमी ये प्रोडक्ट लेगा, उस जोश में उससे बात की, तो 10 बार उसने तुझे नेट प्रैक्टिस दी है। तू ये कंटिन्यू रख, आगे शायद जुड़ने वाले लोग बैठे हैं। और हकीकत में उसका 11वां 12वां 13वां तीनों लोग ज्वाइन हो, क्योंकि 10 बार बात करने के बाद उसके पास जो फ्लुएंसी आई थी, बात करने की जो सरलता आई, वो पहले अप्रोच में नहीं थी, जो 11वें अप्रोच में थी। तो आपको पता नहीं कि आपके जाने अनजाने में आपके कुछ फायदे हो रहे हैं। आपको कंटिन्यूटी रखना जरूरी है। जब आएगा प्रॉफिट आप गिन नहीं पाओगे, इतना स्पीड से आता है। मैं आपको बताता हूँ, और बहुत सारे लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है। हमारे दर्जी साहब है, उन्होंने भी, उनके भी जब मेरी कहानी मेरी जुबानी होगा प्रोग्राम, तो आप वो सुनिए। उन्होंने भी कहा है कि स्टार्टिंग में उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया ई बायोटोरियम, और आज की तारीख में हाईएस्ट अर्नर है। और स्टार्टिंग में स्ट्रगल किया, काम कर रहे थे, वो तो वही है, कुछ खास उनमें बदलाव नहीं हुआ है। पर धीरे 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 क्या हुआ कि ऐसे लोगों को वो अट्रैक्ट करने लगे, वो पावर उनमें आ गई, उनको वो जानबूझ के नहीं आई, वो काम करते रहे, और वो एक स्पार्क उनमें आता गया कि ऐसे लोगों को उन्होंने अट्रैक्ट किया कि आज जो है वो हाईएस्ट अर्निंग कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। हमारे धर्मांग जी है, धर्मांग पंड्या जी, कि उन्होंने भी वन मैन शो मतलब काम स्टार्ट किया, और आज जो मकाम हासिल किया है वो काबिले तारीफ है। तो ऐसे हमें ये देखना है कि अपना रोल क्या है। एक बार ये आपको समझ में आया तो आपका आधा काम हो गया। व्हाट इज आवर रोल? सी एज अ डिस्ट्रीब्यूटर आवर रोल इज टू डिस्ट्रीब्यूट दिस प्रोडक्ट, सिंपल। इससे ज्यादा अपना कोई रोल है नहीं। अपना रोल है इसको शो द प्लान, शो द प्रोडक्ट, बस। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा, देखिए आज तक मैंने 5 साल हुए, मैंने कंपनी को एक भी सजेशन नहीं दिया यार, एक भी सजेशन। मैं तो मानता हूँ मेरा काम यह है कि कंपनी जो प्रोडक्ट देगी, जो भी नए प्रोडक्ट लाएगी या जो भी बिजनेस में जो भी डेवलपमेंट लाएगी, मुझे उसको हाथ में लेना है और भागना है और इसको प्रमोट करना है। ये मेरा रोल है और उसी का मुझे पैसा मिलेगा। एकदम प्रोफेशनल अप्रोच मैं आपको बताता हूँ। पर मैंने अभी देखा है लोगों को जिनके 2 ज्वाइनिंग नहीं होते, उसके पास 20 सजेशंस रहते कंपनी के लिए। अरे भाई तू आया क्यों है यहाँ पे? अभी तक तेरा खुद का टारगेट अचीव नहीं हुआ है, तू कंपनी के टारगेट के बारे में सोच रहा है। तो यहाँ से आप आउट ऑफ फोकस होना शुरू हो जाते हैं। नो कंप्लेंट्स, नो सजेशन। हमें ध्यान देना है अपने रोल के ऊपर। अपना रोल है, ये पैकेज कंपनी ने बनाया है, ये अपॉर्चुनिटी कंपनी ने बताया, विच इज कंबाइंड ऑफ प्रोडक्ट एंड प्लान। ये दोनों को मिलकर एक अपॉर्चुनिटी बनती है। ये अपॉर्चुनिटी कंपनी ने बनाई है और वो हमारे हाथ में दी है।
अब हमें ये देखना है कि जो कंपनी बोल रही है उतना ही हमें बोलना है, अपना खुद का कुछ नहीं उसमें ऐड करना है। जो कंपनी क्लेम करती है उतना ही। मैं देखता हूँ कुछ लोग ये भी ठीक हो जाएगा, वो भी ठीक हो जाएगा, सीना तान के बोलते हैं, नहीं बोलना है। कंपनी जितना बोल रही है कि बायोमैग्नेटिज्म जो है वो ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है और ऑक्सीजन लेवल को एनहांस करता है। इसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है और 99.99% जो डिसीज एंड डिसऑर्डर्स है उनका रूट कॉज यही है कि डिस्टर्ब ब्लड सर्कुलेशन एंड लो ऑक्सीजन लेवल। ये दो चीजें ठीक कर लो, आपके शरीर में जो भी गलत चल रहा है उसका रिवर्स होना शुरू हो जाए। बस ये कंपनी बोल रही है, हमें भी वही बोलना है, उससे ज्यादा नहीं बोलना, ठीक है। और ये बोल के भी इतना बिजनेस हो सकता है। हमने जो स्पीड से काम किया उस वक्त मैं आपको बताता हूँ, पहले मेरे जो 10 ज्वाइनिंग है उनको मैंने खुद प्रोडक्ट कंपनी से लेके मेरे ड्राइवर को बोल के उनके घर में पहुंचाए। उस वक्त कुरियर सिस्टम में नहीं था। फिर धीरे धीरे कुरियर सिस्टम आया, फिर धीरे धीरे जो है पिकअप सेंटर आए, फिर धीरे धीरे डिस्ट्रिक्ट डेपोज आए। ये सारी डेवलपमेंट उस वक्त सागर सर सिर्फ हमें कहते थे कि बहुत जल्द हम कुरियर स्टार्ट करने वाले, तो हमने सोचा ये बोल रहे तो ये करेंगे, और हकीकत में उन्होंने किया। फिर हमें बताया कि बहुत जल्द हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स लाने वाले हैं, मतलब पिकअप सेंटर्स लाने वाले हैं, और हकीकत में लाए। फिर उन्होंने बोला पिकअप सेंटर को भी माल जल्दी मिले इसलिए हम डिस्ट्रिक्ट डेपो लाने वाले, और डिस्ट्रिक्ट डेपो भी लाए। मतलब जो वो बोलते हैं तो अगले 2-3 महीने में वो बात हो जाती कि उनका प्लानिंग, उसके ऊपर काम बहुत बारीकी से चलता रहता है, क्योंकि एक आदमी है और वो इतना एंगेज है क्योंकि हर फ्रंट पे उन्हें लड़ना पड़ता है। पर वो विजनरी है क्योंकि उन्हें पहले दिखता है कि हम कहाँ हैं, हमें कहाँ जाना है, और वहां जाने के लिए हमें क्या क्या टूल्स साथ में लेने, ठीक है। तो एक बार हमें हमारा रोल क्या है, हमारा रोल यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का रोल नहीं है, हमारा रोल है यहाँ पे सेल्स का। मतलब वी हैव टू ऑफर दिस अपॉर्चुनिटी टू अदर्स, दूसरों को हम ये अपॉर्चुनिटी ऑफर कर। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी ऑफर करते वक्त मैंने आपको बताया कि आप उनसे क्या बात करते हो वो बहुत मायने रखता है, क्योंकि उसके ऊपर डिपेंड है कि वो क्या करने वाले, ठीक है। एक बार ये आपको समझ में आया, आपने काम स्टार्ट किया, अब आपको आपका काम जो है वो छोटे छोटे टारगेट्स में डिवाइड करना है। सबसे पहले आपका टारगेट होगा 10 पेयर। 10 पेयर मतलब लेफ्ट में 10 सेल्स होने चाहिए, लेफ्ट फाइल में, राइट फाइल में 10 सेल्स होने चाहिए। जब ये पहला आपका टारगेट अचीव होगा तो सबसे पहले खुद को पार्टी दो एक, क्योंकि आप जितना खुश रहोगे उतना खुद से ज्यादा काम निकाल पाओगे। वेरी सिंपल, ये खुद को भी समझना चाहिए। अचीवमेंट का जो ग्लोरी या अचीवमेंट का फ्रूट जो है वो कितना मीठा होता है। तो और अपने घर के लोगों को पार्टी दो तो वो भी आपको सपोर्ट करेंगे कि नेक्स्ट पार्टी कब है। नेक्स्ट पार्टी है 25 पेयर। छोटे छोटे टारगेट इसलिए रखने क्योंकि छोटा टारगेट जब आप अचीव करते हो तो सबसे पहले वो जो जॉय ऑफ सक्सेस जिसे बोलते हैं, मतलब रतन जी टाटा, JRD टाटा, उनकी ऑटोबायोग्राफी है जॉय ऑफ सक्सेस करके। तो उन्होंने भी कहा है कि छोटे छोटे टारगेट जब मैं अचीव करता गया तो पता ही नहीं चला कि बड़ा टारगेट कब हुआ हासिल। इसलिए आपको भी छोटे छोटे टारगेट में जब आप खुद की पीठ थपथपाओगे, जब खुद को शाबाशी दोगे तो अगले टारगेट के लिए खुद को प्रिपेयर कर पाओ। इसे बोलते हैं सेल्फ मोटिवेशन। तो छोटे छोटे टारगेट में अपना बड़ा टारगेट डिवाइड करिए। पहला टारगेट जब अचीव होगा वो जॉय आपको अगले टारगेट के लिए मोटिवेट करेगा, और आपके जो नए लोग जो आए, न्यू पार्टनर जो आए, वो उन्हें आपका टारगेट दीजिए जो आपने टारगेट अचीव किया है, ऑटोमेटिकली आपका अगला टारगेट हो जाए। तो हमें ये देखना है, मैं तो लोगों को बोलता हूं कि जो 2 लोगों को हम इस बिजनेस में लाते हैं उनके ऊपर सच्चे मन से उनके लिए खड़ा रहे, क्योंकि एक जब मन बोलता है तो मन सुनता है। दिस इज हार्ट टू हार्ट बिजनेस। जब आप हार्ट से बोलोगे सामने वाले का हार्ट सुनेगा और एक एसोसिएशन क्रिएट हो जाए। ये 2 लोगों को मैं बोलता हूं कि अपने घर में जो 2 बच्चे हैं उनसे ज्यादा केयर इन 2 लोगों की करो जिन्हें आपने बिजनेस में लाया।
क्योंकि हमारे घर में जो 2 बच्चे हैं, उनके ऊपर उन बच्चों की उम्र की 25 साल तक हम उनके ऊपर खर्चा करते हैं। क्या-क्या खर्चा करते हैं? तो एजुकेशन हो गया, यूनिफ़ॉर्म्स हो गए, गारमेंट्स हो गए, डिजिटल गैजेट्स हो गए, आईफ़ोन आया, ये आया, वो आया, फिर जो है टूरिंग हो गया, ये सब खर्चे उनके ऊपर, होटलिंग हो गया, ये सब खर्चे हम उनके ऊपर करते हैं, जबकि हमें पता नहीं कि 25 साल बाद वो हमें पूछेगा कि नहीं पूछेगा, पर हम उनके ऊपर खर्चा करते हैं। और यहाँ पे जो 2 लोगों को हम अपॉइंट करते हैं या 2 लोगों को एनरोल करते हैं, वो पहले दिन से हमें कमा के देना शुरू कर देते हैं। तो मुझे बताइए, हमारा रवैया इन 2 लोगों के साथ कैसे होना चाहिए, जो हमारा सुन के हमारे साथ एसोसिएट हुए। तो इनके ऊपर ज़्यादा केयर करिए, इनकी ज़्यादा केयर करिए। आप ये लोग जो हैं या आने वाले जो लोग हैं, वो लाइफ टाइम आपकी केयर कर दें। इस बिज़नेस का सबसे बड़ा जो हथियार है, वो है रेज़िडुअल इनकम। मतलब पहले आप काम करते हो, आपको पैसा मिलता है, कभी-कभी नहीं भी मिलता है, पर काम होता है। धीरे-धीरे क्या होता है कि आपको पैसा मिलना शुरू हो जाता है और आपके 24 घंटे भी आपको वापस मिल जाते हैं। फिर आपका थोड़ा-सा एक्सपीरियंस जो है, वो लोगों के काम आता है कि उसकी लाइफ बन जाती है, क्योंकि आपने वो ग्राउंड रियलिटीज़ देखे हुए हैं। आगे-आगे इसमें जो पैसा कमाना है, वो अपने एक्सपीरियंस से पैसा कमाना है, हार्ड वर्क से नहीं कमाना। और ये एक्सपीरियंस आगे जनरेट होने के लिए अभी हार्ड वर्क करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी हार्ड वर्क होगा, वो आगे एक्सपीरियंस में तब्दील हो जाए। उस एक्सपीरियंस का आगे पैसा मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो सीक्वेंसेस मैंने आपको बताए, इन्हें ध्यान में रखिए। फिर हर हफ्ते एक अचीवर यहाँ पे आने वाला है और वो बताने वाला है मेरी कहानी मेरी जुबानी में कि उसने काम कैसे किया, उसको सक्सेस कैसे मिला। पर ये सब काम करते वक्त मेरे जहन में एक ही बात स्टार्टिंग से चल रही थी, ये अपॉर्चुनिटी जो है वो मेरी तो लाइफस्टाइल बदल सकती है, लेकिन मेरे साथ साथ हजारों लाखों लोगों की लाइफस्टाइल बन सकती है। मैं कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसका जरिया बन सकता हूँ। तो मुझे ये काम करना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में भारत में ई बायोटोरियम की वजह से हेल्थ भी प्रमोट होगी और वेल्थ भी प्रमोट होगी। तो अपना तो इनकम हमें एज पर प्लान मिलेगा ही, ये कोई सोशल वर्क नहीं है। लेकिन इनकम करते करते हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए कि निर्मित क्या हो रही है मार्केट में। मैं मेरे ट्रेनिंग एक है मेरा गुड टू ग्रेट, उसमें बताता हूँ कि जो आदमी गुटखा बेचता है, गुटखा, वो कंपनी का जो ओनर है, वो भी पैसे कमाता है। जाहिर है कि वो भी पैसा कमाता ही होगा, लेकिन वो जितना गुटखा बेचेगा, खुद तो पैसे कमाएगा, पर मार्केट में जहर फैलेगा और वो पैसा कमाएगा। तो हमें हमेशा ये देखना चाहिए कि हम जो पैसा कमा रहे हैं, उससे समाज में निर्मित क्या हो रही है, क्योंकि ये समाज का हम देना लगते हैं। जिस समाज में हम रहने वाले और हमारी आगे आने वाली जनरेशन इसी समाज में रहने वाली। तो मैंने जब देखा कि यहाँ पे भी हम पैसा कमा रहे हैं, लेकिन निर्मित क्या हो रही है समाज में, तो सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट और दूसरी है हेल्थ। ये 2 चीजें प्रमोट होने वाली है और हमें पैसा मिलने वाला है। तो अच्छी बात है, हम अपने अगले जनरेशन के लिए और समाज के लिए कुछ अच्छा ही छोड़ के जा रहे हैं। तो वो वेल्थ और हेल्थ, ये दोनों जो प्रायोरिटी लाइफ की कही जाती है, ये दोनों चीजों पे हम काम करते हैं। अभी मुझे आपको ये बताना है कि देखिए सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट कौन सी है। कुछ लोग जो हैं वो गहनों में इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड में। कुछ लोग जो है वो लैंड में इन्वेस्ट करते हैं। कुछ लोग जो है वो उससे ज्यादा होशियार लोग जो है वो शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक मार्केट। उससे ज्यादा होशियार लोग हैं, वो क्या करते हैं, तो कंपनी में स्टेक लेते हैं। उससे जो होशियार लोग हैं, वो क्या करते हैं, तो दूसरी कंपनी को ही मर्ज कर लेते हैं अपनी कंपनी। पर सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट वो होती है जो खुद के ऊपर की जाती है। खुद के ऊपर आप जब इन्वेस्ट करोगे, वो इन्वेस्टमेंट आपको हर साल, हर महीने, हर हफ्ते, हर दिन रिटर्न देने वाली। और उसके लिए हमारी जो ई ग्रोथ एकेडमी है, हमारे प्रतीक जी हैं, अनिल जी हैं, इन लोगों ने ई ग्रोथ एकेडमी जो स्टार्ट की है, वो हमेशा ये देखती है कि ई बायोटोरियम में ट्रेनिंग, एजुकेशन, ये कैसे प्रमोट हो। वो एजुकेशन का
जो बेनिफिट है या एजुकेशन एक औजार है, उसे लोग ज्यादा से ज्यादा यूज करके खुद का प्रमोशन अपने टीम को बिल्ड कर सकते हैं। और उसके लिए उन्होंने बूट कैंप स्टार्ट किया। ये बूट कैंप जो है कुछ बहुत नॉमिनल, मेरे ख्याल से 200-250 रुपए की फीस में वो हमें ये ऑनलाइन अलग अलग अचीवर्स, अलग अलग लीडर्स का एक्सपीरियंस, और उसमें अलग अलग टॉपिक हर वक्त वो देते हैं लोगों को। और मुझे जब रिपोर्ट आता है लोगों का, तो लोग बहुत ही खुश है जिन्होंने ये बूट कैंप अटेंड किया है। वो रिपीटेडली अटेंड कर रहे हैं क्योंकि अगले बूट कैंप में कुछ नए टॉपिक्स मिलते हैं, नए किरदार आते हैं, वो अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। तो अभी मेरे ख्याल से 14 अप्रैल को नया बूट कैंप स्टार्ट होने वाला है। उसके रजिस्ट्रेशन की लिंक जो है वो प्रतीक जी आपको देंगे ही सबको। तो उस बूट कैंप में खुद को रजिस्टर करिए, अपने टीम को रजिस्टर करवाइए, फिर देखिए ये आपकी 200 रुपया 250 रुपया इन्वेस्टमेंट खुद के ऊपर होगी। खुद के ऊपर लगाइए, ये 250 रुपए आपको 2.5 करोड़ तक लेके जा सकते हैं, क्योंकि आपकी विजन क्लियर हो जाएगी कि व्हाट इज ई बायोटोरियम, हाउ टू डू इट, व्हाई टू डू इट। ये सारी बातें अगर आपकी क्लियर हो गई तो अगला जो जर्नी है वो फ्लॉलेस हो जाएगा, कुछ बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मेरी बातों को विराम देता हूँ और प्रतीक जी को फिर से बुलाता हूँ कि वो अपना कंट्रोल दे। यस यस, थैंक यू सो मच सर। पहले तो बहुत बढ़िया, और हमेशा जो आपका इंस्पायरिंग रहता है, जिस तरीके से आपने पूरा डिस्क्राइब किया अपनी जर्नी को, आई बिलीव कि हमने जस्टिस नहीं किया 40 मिनट में आपके लिए, पर आपने उन 40 मिनटों को जिस जस्टिस के थ्रू अपनी पूरी जर्नी डिस्क्राइब करी। माय डियर फ्रेंड्स, लोग कहते हैं इस इंडस्ट्री को खासकर कि सपने तो ये सिर्फ दिखाते हैं। सर आज जितने लोग यहाँ पे हैं, करीब करीब ऑलमोस्ट मोर देन 550 लोग हैं, मैं सबको बोलूंगा ये वो शख्स आपके सामने है जिन्होंने एक सपना देखा, एक ड्रीम देखा और उसको पूरा किया। सपने देखना बुरी बात नहीं होती, उसको पूरा करना सबसे बड़ी बात होती है। और उससे बड़ी बात होती है जब आपके साथ जो लोग आए एक ड्रीम लेकर। इस इंडस्ट्री में कोई भी कल का पैसा कमाई लेके नहीं आता, कल की अपनी रोटी लेके नहीं आता, ब्रेड एंड बटर के लिए, सब एक ड्रीम के लिए आते हैं। और ये वो शख्स आपके सामने है जिन्होंने एक ड्रीम देखा, फुलफिल किया, और आज कईयों के ड्रीम्स अपने सपोर्ट के थ्रू, इस कंपनी के थ्रू फुलफिल करा के दी। और निवेश सर, आई अप्रिशिएट यू ऑलवेज फॉर योर डिसिप्लिन, फॉर योर कंसिस्टेंसी, फॉर योर ऑफ कोर्स सीरियसनेस, एंड ऑफ कोर्स लाइक आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन यू। और माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा आपके आइकन, जो आइडल्स होते हैं, वो इस तरीके के होने चाहिए जो रियल लाइफ आइडल बनते हैं। थैंक यू सो मच निलेश सर टू बी